तो वो अपनी ही सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। और ये इसको समझने की ज़रूरत है कि ऐसे बयान ऐसे समय पे क्यों आते हैं। कहीं ना कहीं उपेंद्र जी जब बाएं दाएं बगल झांकने लगे तो समझे कि वो दल बदलने की तैयारी में है। ये उनका इतिहास रहा है। एनडीए में भी जब केंद्र में वो सरकार में थे उस वक्त भी इसी तरीके के बयान उनके आने शुरू हो गए। मुख्यमंत्री जी से भी जब अलग उनको पहले भी होना था तब भी इसी तरीके की बयानबाजी उनकी शुरू हो गई थी। क्या वो नहीं जानते भैया आप संसदीय बोर्ड के आप अध्यक्ष हैं, आपका ये बयान देना सीधा आप ही की सरकार और आपके मुख्यमंत्री पर उंगलियां उठाएगा। हम लोग तो बोलते ही, हम लोग तो विपक्ष के हैं भाई, हम तो बोलेंगे कि शराबबंदी विफल, और हम लोग सिर्फ कहने के लिए नहीं बोलते, हकीकत है बिहार में शराबबंदी जैसा विफल शायद ही और कोई कानून हुआ होगा। तस्कर खड़े कर दिए मुख्यमंत्री जी ने। रोहतास जिला के अकौड़ी गोला स्थित प्रेमनगर हाई स्कूल के मैदान में लोजपा रामविलास द्वारा आयोजित मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि बतौर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने शिरकत की। इस दरमियान चिराग पासवान ने डेहरी में बाबू वीर कुंवर सिंह, महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके साथ ही पूरे डेहरी शहर में रोड शो करते हुए अकौड़ी गोला के प्रेमनगर हाई स्कूल में आयोजित मिलन स्वास्थ्य सम्मान समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में समाज सेवी राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह ने अपने समर्थकों के साथ लोजपा रामविलास की सदस्यता ग्रहण की। वहीं सम्मान समारोह में लाखों की संख्या में जन सैलाब उमड़ पड़ा। खासकर युवाओं ने चिराग पासवान का भव्य स्वागत किया। वहीं चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे बिहार में अपराध, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुकी है। वर्तमान नीतीश कुमार की सरकार इसे रोकने में पूरी तरह से विफल है। वहीं पूरे बिहार में नीतीश कुमार की शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। पूरे बिहार में जहरीली शराब से लोगों की लगातार मौतें हो रही हैं। अब तो उनकी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी बिहार में शराबबंदी को फेल बता रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अब भी अपने आप को झूठा दिलासा दे रहे हैं। वहीं चिराग पासवान ने बिहार के कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। वहां जदयू के प्रत्याशी के विरोध में लोजपा रामविलास अपने प्रत्याशी को उतारेगी। वहीं चिराग पासवान ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से हुई लंबी मुलाकात की बात पर कहा कि बिहार में आगे नए समीकरण और गठबंधन का रूपरेखा तैयार होगा और 2024 के लोकसभा एवं 2025 के विधानसभा में बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उसकी सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। वह चिराग पासवान ने साथ ही कहा कि 2025 से पूर्व ही बिहार में मध्यावधि चुनाव होने की संभावना है। संभवतः 2024 के लोकसभा चुनाव के समय ही विधानसभा चुनाव होना तय है। एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। जिताने की भूमिका में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास रहेगी। जिस भूमिका में हम लोग मोकामा और गोपालगंज में थे, गोपालगंज में यकीनन हम लोगों ने जीत दर्ज कराई। मोकामा में भी मैं बता दूं, अगर कोई सोचे कि भैया ये महागठबंधन की जीत हुई है, मुझे लगता है हर जानकार व्यक्ति, और आप सब बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं, वो महागठबंधन की जीत नहीं, वो व्यक्ति विशेष की जीत है। पिछली बार भी जब महागठबंधन बिना नीतीश कुमार जी के भी चुनाव लड़ा था 2020 में, 2020 में, तब भी 78,000 वोट लाया था, 78,000 कुछ 100, और इस बार जब लड़ाया तो 79,000 कुछ 100 वोट लाए, 300 या 400, मुश्किल से 600-700 वोट इनका बढ़ा है। तो भैया मुख्यमंत्री जी का वोट कहाँ गया? पिछली बार मुख्यमंत्री जी भाजपा के साथ लड़े थे तो 40,000 वोट पाए थे, तो वो 40,000 तो जुड़ना चाहिए था भाई, नहीं जुड़ता, 4,000 जुड़ता, 5,000 जुड़ता, आपका वोट तो जुड़ता उसमें। कहाँ गया मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार करने जाएंगे? और वहीं हम लोगों का वोट जो 40,000 था पिछली बार एनडीए का, वो 63,000 गया। जो लोग दावा करते थे कि 40,000 30,000 से इनकी हार होगी, वो हार सीमित हुई। कुर्नी का आपने सवाल पूछा, बिल्कुल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसमें भी एक अहम भूमिका निभाएगी। वो सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रही भी है, पहले भी हम लोग वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और वहाँ से हमारे प्रत्याशी की जीत भी हुई है। तो ऐसे में पार्टी का एक जनाधार है वहाँ पे, तो इसमें प्रत्याशी एक बार तय हो जाए, मुझे लगता है जल्द भाजपा और हम लोग मिलकर हम लोग उसकी घोषणा हम लोग कर देंगे। उसके बाद पार्टी लगेगी उनको जिताने की तारीख में बदलाव चाह रही है।
और ख़ास तौर पर तब जब बिहार में दो ऐसे महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन हुआ जिन्होंने सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए ही ये अलायंस किया। मैंने मन से भी ये कहा था कि अलायंस कोई बिहार की जनता के हित में किया गया अलायंस नहीं है। ये तो भैया इसलिए किया है क्योंकि मुख्यमंत्री को डर था कि भारतीय जनता पार्टी संभवतः उनका मुख्यमंत्री पद ले सकती है, अपने किसी नेता को मुख्यमंत्री बना सकती है। इस डर से वो उस तरफ गए। और दूसरी तरफ राजद को डर था कि भैया बहुत समय से हम लोग सत्ता से बाहर हैं, ये मौका है हम लोग सत्ता में आ जाए। आज वही दो लोग एक दूसरे के सामने आए जिन्होंने पानी पी पी कर एक दूसरे को पूछा। विश्वसनीयता पे सवाल खड़े हो, क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में आती है ऐसे दल और ऐसे दल के नेताओं की। मुख्यमंत्री जी जब बार बार कहते थे जंगल राज, भाई किसने ये शब्द दिया? इन्होंने ही तो दिया। यही बोलते थे महागठबंधन का राष्ट्रीय जनता दल को कि भाई जंगल राज है। हम लोग जब पूछते थे कि भाई बिहार के विकास में आप क्या किए हैं, तो छूटते जवाब मिलता था कि जाओ जाके पूछो अपने बाप दादा से 15 साल पहले का बिहार कैसा था। तो भैया उसी 15 साल पहले के बिहार से तो आपने गठबंधन कर लिया। और यही राष्ट्रीय जनता दल है जो नो एंट्री का बोर्ड लगाते थे। इनके नेता बोलते थे एफिडेविट लिखवा लीजिए, हम नहीं जाएंगे, अगर हम जाएंगे तो हम भी पलटू कहलाएंगे, पर आज तो आप भी चले गए। तो ये महत्वाकांक्षी लोगों का गठबंधन है एक साथ। ऐसे में बिहार यकीनन एक विकल्प की ओर देख रहा है, एक विकल्प की तलाश कर रहा है। और ऐसे में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एक मजबूत विकल्प के तौर पर आज की तारीख में बिहार की जनता के समक्ष आ रहा। और बिहार की जनता पूरे विश्वास से अपना समर्थन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को दे रही है। और उदाहरण के तौर पर कि हर जिला एक दूसरे से कंपटीशन में है कि हत्या में हम आगे कि तुम आगे। मजाक बना के रख दिया है कानून व्यवस्था का बिहार के प्रशासन ने। और मुख्यमंत्री इसके लिए जिम्मेदार इसीलिए क्योंकि वो गृह मंत्री भी हमारे प्रदेश के। 9 दिन में 9 हत्याएं। पार्टी के नेता और उनके साथ मैं खुद स्वयं आरा में हम लोग जेपी मूर्ति से हम लोग डीएम ऑफिस तक हम लोग पैदल मार्च करेंगे। बिहार बचाओ मार्च ऐसे ही हम लोगों ने पटना में भी हम लोगों ने किया था राजभवन तक, वैसा ही मार्च हम लोग आरा में भी करेंगे। और ये परिस्थिति अराजकता की जो बिहार के हर एक जिला में उत्पन्न हुई, भ्रष्टाचार, मुख्यमंत्री ने जिस बात को लेकर अपना जीरो टॉलरेंस बोला है, क्राइम चरम सीमा पर है, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन वो चरम सीमा पर। बिहार का शायद ही कोई ऐसा गांव होगा, कोई ऐसी पंचायत होगी जहां पे बिना घूस दिए कोई काम होता। किसी भी गांव के ग्रामीण से पूछ लीजिए, कोई सरकारी काम अगर किसी का बिना घूस लिए होता हो तो ये जो हारने को कहेंगे मैं तैयार। तो ऐसे में मैं पुनः दोहराता हूँ, बिहार एक बदलाव की ओर देख रहा है, बदलाव चाहता है। और अगले चुनाव के बाद बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार बनेगी, ये भी मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ। अब आप लोगों का कोई इतिहास को टटोल के देखिए, जो नेता अगर किसी दल को एक बार धोखा दे दे वो 10 बार भी दे दे, या कोई अपने सिद्धांतों पे टिका रहा तो वो हमेशा टिका रहेगा। मुख्यमंत्री जी एक बार एनडीए से अलग हुए, दूसरी बार भी हो गए तो ताज्जुब किसी को हुआ नहीं ना, क्योंकि पहले भी कर चुके हैं। पर अगर मुझे मुख्यमंत्री जी का ही समर्थन करना तो मैं 2020 में भी कर सकता था, मैं 22 में भी, मैं फॉर दैट मैटर 2014 में भी कर सकता था। 2014 में जब हम लोग यूपीए से अलग हुए थे तो उस वक्त भी मेरे पास विकल्प था, मेरे नेता के पास विकल्प था कि हम लोग भाजपा के साथ जाते या नीतीश जी के साथ जाते, क्योंकि उस वक्त भी मुख्यमंत्री एनडीए से अलग हो चुके थे। तो उस वक्त भी हम लोगों ने इनका चुनाव नहीं किया, तो इसलिए मुख्यमंत्री जी के साथ जाना संभव नहीं। क्या बिहार में कुछ अलग समीकरण बन पाएगा क्या? भाई अब इससे अलग तो क्या ही बनेगा, फिलहाल जो बना हुआ है। गृह मंत्री जी से मेरी मुलाकात उपचुनाव के संदर्भ में हुई। चुनाव में समर्थन देने को लेकर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लंबे समय से मेरे संपर्क में था और ये फैसला पार्टी के द्वारा लिया गया आदरणीय गृह मंत्री जी से मुलाकात के बाद कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इन हो रहे इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन करेगी। गठबंधन को लेकर भी अभी चर्चा चल रही है, संभवतः सब ठीक रहा तो बहुत जल्द उसकी भी औपचारिक घोषणा की जाएगी। ये आने वाला है, वो अपनी ही सरकार पे सवाल उठा रहे हैं और ये इसको समझने की जरूरत है कि ऐसे बयान ऐसे समय पे क्यों आते हैं। कहीं ना कहीं उपेंद्र जी जब बाएं दाएं बगल झांकने लगे तो समझे कि वो दल बदलने की तैयारी में है। ये उनका इतिहास रहा है। एनडीए में भी जब केंद्र में वो सरकार में थे उस वक्त भी इसी तरीके के बयान उनके आने शुरू हो गए। मुख्यमंत्री जी से भी जब अलग उनको पहले भी होना था तब भी इसी तरीके की बयानबाजी उनकी शुरू हो गई थी। क्या वो नहीं जानते भैया आप संसदीय बोर्ड के आप अध्यक्ष हैं,
आपका ये बयान देना सीधा आप ही की सरकार और आपके मुख्यमंत्री पर उंगलियां उठाएगा। हम लोग तो बोलते ही, हम लोग तो विपक्ष के हैं भाई, हम तो बोलेंगे ही कि शराबबंदी विफल, और हम लोग सिर्फ कहने के लिए नहीं बोलते, हकीकत है बिहार में शराबबंदी जैसा विफल शायद ही और कोई कानून हुआ होगा। तस्कर खड़े कर दिए मुख्यमंत्री जी ने। आप सीमावर्ती इलाकों में जाके देखिए, अगल बगल के क्षेत्र में जाके, यहाँ पे आयात होता है अवैध शराब का, निर्माण होने लगा है अवैध शराब का, और जिसमें जहरीली शराब भी बनती है, और पंचायत तक ये शराब बनने लगी। और भैया ये बताइए, शराब को घर घर तक पहुंचाने का काम किसने किया? मुख्यमंत्री जी ने। हर पंचायत में दुकानें खुलवाने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, और यकायक उनको ज्ञान प्राप्ति होती है और उनको शराबबंदी कानून उनको लागू करना है, और उस कानून की आड़ में कितने निर्दोषों को आपने पकड़ के जेल में डाला है, और उस कानून की आड़ में कितने निर्दोष मर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि ये महापापी हैं जो शराब पीते हैं। मानते हैं मुख्यमंत्री जी, ठीक है, आपका तो समर्थन हम लोगों ने विपक्ष में होकर भी किया था। जब 2016 में आप ये कानून लाए थे, तब भी हम लोग एनडीए में थे और आप महागठबंधन में थे, तब भी आपके कानून का हमने समर्थन किया था। और आप कहते हैं कि ये लोग महापापी हैं, हम लोग मानते हैं। ये बोलते हैं कि भैया जो पिएगा वो मरे, पर आपके कुर्नी के प्रत्याशी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, उस पर भी फिर जवाब मुख्यमंत्री जी को देना होगा। मुझे नहीं पता हकीकत क्या है उन तस्वीरों की, सही है गलत है, जांच का विषय है। पर कहीं ना कहीं अगर आपके एक संभावित प्रत्याशी की, संभावित नहीं मुझे लगता उनकी शायद घोषणा भी नहीं, अगर ऐसी तस्वीरें अगर सामने आती हैं, आप एक जगह तो आप प्रचार में इसीलिए नहीं गए क्योंकि महागठबंधन ने जो गोपालगंज में प्रत्याशी दिए थे, उनकी भी कुछ साठगांठ इसी तरीके के क्षेत्र और व्यवसाय से जुड़ी हुई थी। उस वक्त तो आपने बहाना कर दिया। इस वक्त मुख्यमंत्री जी आप ही के सिंबल पे चुनाव हो रहा है, ये सवाल उनसे पूछे जाएंगे, और ये सवाल विपक्ष तो पूछ ही रहा है। आजू की बात यह है कि हम उनके नेता उपेंद्र कुशवाहा जी भी पूछते हैं। सर कुठानी